गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कैलेंडर से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मैथ में भी आता है और रीजनिंग दोनों का ही एक पार्ट है। और दोनों ही आप लोग पर जान रहे हैं कि परीक्षा आरआरबी का और साथ ही एसएससी के भी परीक्षा होने वाली है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख के इन क्वेश्चनों को हल करिएगा। और मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। कैलेंडर आप लोग जानते हैं, ये तारीख पे सवाल रहता है जो दिया रहता है। जैसे पहला सवाल दिया है कि 5 मार्च 2018 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज जाने कि प्रत्येक साल में केवल एक दिन का ही अंतर रहता है। यदि आज 5 मार्च 2018 को सोमवार है तो 5 मार्च 2019 को मंगलवार पड़ेगा, क्योंकि इनमें दिनों का अंतर कितना है, 365 दिन। कितने दिनों का अंतर है? 5 मार्च 2018 को दिया है कि सोमवार है, कौन सा दिन है? 5 मार्च 2018 को सोमवार है, तो 5 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा? तो 5 मार्च 2019 को मंगलवार होगा। कौन सा दिन होगा? मंगलवार। आप लोग समझ रहे हैं कैसे होगा? 5 मार्च 2019 को मंगलवार ये कैसे होगा? तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। यदि हम लोग और एक सप्ताह में कितने दिन जो होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये सप्ताह के 7 दिन होते हैं। तो 7 से हम लोग साल के पूरे दिनों में भाग देते हैं। जैसे 7 से 365 में हम लोग भाग दिए तो 7 7 5 35, 1 15, 7 दूनी 14, तो कितना बचा? एक दिन बचा। यही शेषफल जो बचा एक दिन को बढ़ा देता है, यानी कि 5 मार्च 2018 को सोमवार है तो 5 मार्च 2019 को मंगलवार होगा। और इसी पर आधारित मैं 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को लिए कि 12 अप्रैल 2010 को मंगलवार था, तो 12 अप्रैल 2011 को कौन सा दिन होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल दिया है कि 8 अगस्त 2015 को बुधवार था, तो 8 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखें कि जो 8 अगस्त 2016 दिया है, तो 2016 एक लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब होता है उसके फरवरी में 29 दिन, और लीप ईयर में कितने टोटल दिन होते हैं? 366 दिन। तो 366 दिन हुआ तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी 2। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 अगस्त 3 नंबर सवाल में दिया है कि 8 अगस्त 2015, 8 अगस्त 2015 को कौन सा दिन दिया है? बुधवार दिया है। 8 अगस्त 2015 को बुधवार दिया है, तो पूछ रहा है कि 8 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा। 8 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा? ये दिन जानने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए कि 2016 जो आता है, इसके पहले हम देखेंगे कि ये 8 अगस्त से 8 अगस्त दिया है, मतलब इसमें एक फरवरी माह आता है। और किस वर्ष की फरवरी माह आता है? तो 2016 का फरवरी माह आता है। जब 2016 का फरवरी माह आता है तो 2016 लीप ईयर है, यानी कि फरवरी में एक दिन अधिक हो गए, 29 दिन। तो एक वर्ष में एक अतिरिक्त दिन हुआ, तो एक लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होता है। साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 दिन अतिरिक्त होता है, क्योंकि उसमें 366 दिन होते हैं। और 366 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। यानी कि 8 अगस्त 2015 को बुधवार, तो 8 अगस्त 2016 को शुक्रवार। कौन सा दिन होगा?
शुक्रवार। ये क्यों होगा ये तो आप लोग समझ चुके, इसे ध्यान से समझिएगा। यदि एक बार ना आवे तो दोबारा मेरी बात सुनकर कैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह आप लोग समझ सकते हैं। जैसे 8 अगस्त 2015 को बुधवार तो 8 अगस्त 2016 को शुक्रवार, क्योंकि इसके अंतर्गत फरवरी महीना आता है और फरवरी महीना जब आता है तो 2016 जो है लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 2 दिन जोड़ देते हैं। तो जब 2 दिन जोड़ देंगे तो बुधवार से क्या हो जाएगा हम लोगों का, वो शुक्रवार। 2 दिन बढ़ाएंगे तो बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार। और इसी पर आधारित मैं 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हूँ कि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5वें सवाल पे। दिया है कि 9 सितंबर 2009 को मंगलवार है, तो 12 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए इसमें 9 सितंबर 2009 को मंगलवार है। 5 नंबर सवाल में दिया है कि 9 सितंबर 2009 को कौन सा दिन है, मंगलवार। कौन सा दिन, मंगलवार। तो हमें याद करना है 12 दिसंबर 2009 को। 12 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, यही हमें याद करना है। इसके लिए करेंगे क्या, तो सबसे पहले इनमें दिनों का अंतर पता करेंगे। इनमें कितने दिनों का अंतर है। जैसे 9 सितंबर 2009, तो सितंबर माह में कितने दिन होते हैं टोटल, तो 30 दिन होते हैं। तो 30 में से 9 घटाएंगे तो सितंबर में बाकी बचे दिन कितने हुए, सितंबर में 21 दिन। सितंबर के बाद अक्टूबर में कितने दिन हुए, तो 31 दिन। इसके बाद नवंबर में कितने दिन हुए, तो 30 दिन। और दिसंबर में कितना दिन, 12 दिसंबर को। तो दिसंबर में कितना दिन है, 12 दिन। ये टोटल दिन को हम लोग जोड़ लेंगे। 1 1 2 2 4 और 2 3 5 3 8 1 9, कितना हुआ, 94। अब 94 जब आया टोटल दिन, कुल दिन, तो कुल दिनों के किससे भाग करेंगे, 7 से इसमें भाग देंगे। क्यों 7 से भाग देते हैं, कि जो दिन होता है वो सप्ताह 7 दिनों का होता है, इसलिए 7 से भाग करते हैं। तो 7 से जब 94 में भाग करेंगे, 7 एकम 7, 2 24 और 17 का 21, कितना बच रहा है शेषफल, 3 दिन। शेषफल कितना बच रहा है, 3 दिन। जब शेषफल हम लोगों का 3 दिन आ रहा है तो इसमें 3 दिन जोड़ देंगे। मंगलवार से 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार और तीसरा दिन कौन सा आ रहा है, शुक्रवार। तो इसको 12 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन कहेंगे, शुक्रवार। ये कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। तो समझ में आ रहा है। और इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ कि 8 मार्च 2005 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है कि 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था। सबसे पहले ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दिया है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इसमें ना दिन दिया हुआ है, कोई डेट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट हमें निकालना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि 400 वर्षों के बाद अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। इसमें दिया है 1950, तो 1600 वर्षों के बाद भी अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी 0। 400 वर्षों के बाद अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। तो 1600 वर्षों के बाद भी अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होगी। क्यों होगा कि एक वर्ष में 100 वर्षों में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। और 100 वर्ष में कैसे, तो एक वर्ष में एक अतिरिक्त दिन, तो 100 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा, हमें 25 लीप ईयर, 24 लीप ईयर हो जाएगा। और 24 से 25 लीप ईयर होंगे, तो 25 लीप ईयर होंगे, तो 25 दूनी 50 दिन
उसका हो जाएगा, और 75 ऐसे हो जा रहा है तो 125, और 7 से भाग देंगे तो उसमें कितना बच रहा है, तो 6 दिन। तो ऐसे अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाती है हमें 100 वर्षों के बाद 5 दिन। तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या आती है 5, और 400 वर्षों में जब इसे करेंगे तो 5 का 20 और एक लीप ईयर का एक अतिरिक्त दिन, तो 21 दिन हो जाता है। इसलिए 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 0। लेकिन हमें सबसे पहले 26 जनवरी 1950 का दिन निकालना है। क्या निकालना है, 26 जनवरी 1950 का। तो इसलिए 1949 तक का हम लोग दिन निकालेंगे। तो 1600 वर्षों में कितना हुआ अतिरिक्त दिन, 0। और 1600 और 300 1900 हो जाएगा, तो 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाएगी 1। कितना होगा दिन, 1 अतिरिक्त दिन। अब बचा हुआ है 49 वर्ष। अब 49 वर्ष का हम लोग निकालेंगे, 1600 वर्ष का है, अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, तो 300 वर्षों का अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हुई, 1। अब बचा हुआ है 49 वर्ष। तो 49 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले इसमें लीप ईयर्स की खर्च करेंगे, तो 12 लीप ईयर, 12 लीप वर्ष, और प्लस कितने साधारण वर्ष होंगे, 37 साधारण वर्ष। तो जब 37 साधारण वर्ष हुए तो ये 12 लीप ईयर, 12 लीप ईयर में कितने दिनों की अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी, 24, और 37 वर्ष साधारण वर्षों में 37 दिन, यानी कि टोटल दिनों की अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई, 61। 1600 वर्षों में 0, 300 वर्षों में 1, और 49 वर्षों में 61। और 100 वर्ष में कितना होता है अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो 5। कितना होता है, 5। 200 वर्षों में, तो 200 वर्षों में 5 दूनी 10, यानी कि 3 वर्ष, 3 दिन। और 300 वर्षों में 5 × 15, तो 1 दिन। और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 0। कितनी होती है, 0। इसको आप लोग याद रखिएगा या समझ लीजिएगा कैसे आ रहा है, तो 61 दिन। अब कुल दिन जोड़ेंगे कि अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हुई, कुल दिन। तो सबसे पहले 16 वर्षों में 0, 300 वर्षों में 1, और उसके बाद 49 वर्ष दिया है, तो 49 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या हम लोगों की कितनी आई। अब हमें कुल दिन ज्ञात करना है, तो कुल दिन जब ज्ञात करना है तो 1600 वर्षों के बाद अतिरिक्त दिन 0, 300 वर्षों के बाद अतिरिक्त दिन 1, 49 वर्षों के बाद अतिरिक्त दिन 61, और कितना का पूछ रहा है, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 दिया है, तो 1950 में कितना दिन, तो 26 जनवरी ये भी जोड़ लेंगे, तो टोटल अतिरिक्त दिन कितना होगा, 1 1 2 6 8, और 6 2 8, कितना दिन आ रहा है, 88 दिन। जब 88 दिन आ रहा है तो इसको 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे 88 में, तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 1 18, 7 दूनी 14, कितना बच रहा है, 4 दिन, अतिरिक्त 4 दिन बच रहा है। तो जब 4 दिन बच रहा है तो ये कौन सा दिन होगा, तो 4 दिन जोड़ लेंगे शुरू से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। कौन सा दिन होगा 26 जनवरी 1950 को, बृहस्पतिवार। तो इसी तरह मैंने 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 9 नंबर सवाल पे। 9 नंबर सवाल दिया है कि 2003 के बाद निकटतम किस वर्ष का कैलेंडर 2003 के जैसा होगा। मतलब इसके बाद जो निकट का है 2003 के जैसा कौन सा कैलेंडर होगा। तो जो 2003 के बाद उसी दिन का कैलेंडर, जैसे उसका 1 जनवरी 2003 का कौन सा जो दिन आ रहा है वहीं उसका भी 1 जनवरी का वही दिन होगा। तो इसके लिए निकालने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे 9 नंबर सवाल में दिया है कि 2003 के बाद निकटतम कौन सा दिन होगा 2003 के जैसा।
तो कौन सा दिन होगा? इसके लिए क्या करेंगे कि 31 दिसंबर 2002 से 31 दिसंबर 2002 से इसकी गणना करेंगे। कैसे गणना करेंगे? तो दिनों की संख्या जोड़ेंगे। 2003 साधारण वर्ष है, लीप ईयर नहीं है, तो इसमें कितना अतिरिक्त दिन होंगे? 1। 2004 में कितने दिन होंगे? 2। इनका 7 आना चाहिए, तभी उसका 2003 के जैसा आएगा। तो 2005 में कौन सा कितना होगा? 1, यानी कि 1 2 3 1 4। 6 में 1, तो 1 2 3 1 4 1 5। 7 में 1, तो 1 2 3 1 4 1 5 1 6, अब भी नहीं आ रहा है। 2008 में 2 दिन अतिरिक्त आता है, तो इसको जोड़ते हैं तो दिन कितना हो जाता है? 1 2 3 1 4 1 5 1 6 और 2 8। 7 तो आया नहीं। 7 यदि आ जाता तो यहीं पर इसका आंसर हो जाता कि यही साल जो है इसके समान है। लेकिन इसके में 6 के बाद कितना आ गया? 8 आ गया। जब 6 के बाद 8 आ गया तो अगले वर्ष को देखेंगे। अब 2009 को जोड़ते हैं, 1 दिन, 8 1 9 हो गया। तो 2010 को जोड़ेंगे तो इसमें भी 1 दिन, तो कितना हो गया? 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 दिन। अब 11 को जोड़ेंगे 2011 को, तो 10 1 11, और 2012 को जोड़ेंगे तो 12 और 2 14। कितना हो जा रहा? 11 2 13 हो रहा। 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 1 11 2 13। अब फिर अगले साल बढ़ा रहे हैं 2013, यहाँ पर संख्या आ गया 14। संख्या 14 आ गया, मतलब अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो 2003 के जैसा कौन सा साल होगा? 2013। तो इसी तरह आप लोग 2000 के बाद निकटतम किस वर्ष का कैलेंडर 2000 के जैसे होगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSEB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।